दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ ऐसे कलाकार, हंसमुख कलाकार, कपूर खानदान का जबरदस्त अदाकार था वो, जिसका नाम था शशि कपूर। और शशि कपूर के नाम लेते ही ये जरूर नाम आ जाएगा कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोलता है मेरे पास माँ है। ये डायलॉग पूरी दुनिया को, सबको मालूम है और शशि कपूर को आज लोग शायद भूल गए। लेकिन शशि कपूर इतना हंसमुख, इतना जबरदस्त स्वभाव का था और जितने पिक्चरें किया वो भी लगभग 170 के आसपास पिक्चरों में काम किया और लगभग 6 पिक्चर उन्होंने प्रोड्यूस की। और एक ऐसी मनुष्य फिल्म थी जिसकी वजह से उनका करियर ही तबाह हो गया। और तबाह क्या हो गया, उसके बाद 27 साल उनको उस माहौल से गुजरना पड़ा। और वो माहौल ऐसा था कि पूछो मत। और लगभग 80 की उम्र में ही उनका देहांत भी हो गया। उसका नाम था अजूबा। जो फिल्म लाइन में बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े सिकंदर आते हैं और निकल जाते हैं, इसी लाइन का ये दस्तूर है। उसमें शशि कपूर भी को भी नहीं बख्शा किस्मत ने, कुदरत ने। और अंतिम समय में उनका शरीर भी मोटा हो गया था, क्योंकि मोमेंट ना होना और तो और घुटन महसूस होती है, स्वाभाविक होते हैं। सामने क्या था और एक पल में क्या हो जाता है आदमी। और एक बार जब बिखर जाता है तो उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अव्वल तो जब 60 के दशक देखो तो जब फूल खिले से जो शुरुआत हुई और जब फूल खिले के सभी गाने, शर्मिली गाना जो था वो मेरी शर्मिली, वो तो बहुत हिट हुआ। लेकिन 70 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन के साथ उनका इतना जबरदस्त बॉन्डिंग हुआ, जैसे कि दीवार का जिक्र किया, काला पत्थर और भी बहुत सारी पिक्चरें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ किया। फिर त्रिशूल और सुहाग की भी तो बात करनी पड़ेगी, जिसमें एक गाना बहुत मशहूर हुआ। तो ये सारी चीजों में हंसमुख चेहरे का और सहज प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को मिलने वाला ऐसा एक शख्सियत था। तो उनकी याद दिलाने की मैंने जरा सी कोशिश की, और वो कोशिश कितने सफल होती है वो तो बाद में पता चलेगा। अभी मैं 80 के दशक में आ जाता हूँ। 80 के दशक में एकमात्र फिल्म थी नमक हलाल, जो प्रकाश मेहरा डायरेक्टर था और अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा और शशि कपूर की जो बॉन्डिंग हुई, वो फिल्म एकमात्र ऐसी जबरदस्त हिट हुई। लेकिन 81 से लेकर 90 तक लगभग उन्होंने सपोर्टिंग कास्ट में ज्यादा उन्होंने आंधी तूफान हो, इल्जाम हो, कमांडो हो, बहुत पिक्चरों में, घर एक मंदिर हो, बहुत सारी पिक्चरों में उन्होंने एक साथ, मतलब सपोर्टिंग कास्ट में उन्होंने काम किया। और उसी लिहाज से देखा जाए तो वो उसमें भी मतलब खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक दायरा को हटाने की कोशिश किया, 4-5 पिक्चर प्रोड्यूस भी किया। लेकिन उनको लगा कि अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर को एक फिल्म बनाया जाए जिसका नाम था अजूबा। और अजूबा का बजट बढ़ते 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 उस जमाने में 4-5 करोड़ की पिक्चर थी। तो सोचो, उस जमाने का 4-5 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू रखता था। और सारी पूंजी फाइनेंसर की नहीं, अपनी लगा के बैठे थे। और जब ये फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त डिजास्टर हुई और उस चीज से वो निकल नहीं पाए, और आखिर में अमिताभ बच्चन की फिल्म, रमेश सिप्पी डायरेक्टर, अकेला में जरूर आए, लेकिन तब तक उनका बहुत मोटापा हो गया था। और वो एकमात्र 91 की पिक्चर थी। हालांकि 97 तक उनकी 4-5 पिक्चर आई, उसका इतना नाम जिक्र नहीं कर सकता आदमी। लेकिन अंतिम दौर की जो कड़ी थी वो खत्म होते होते लंबा इंतजार उन्होंने घर में ही ज्यादा गुजारा। और देखते देखते 2017 में उनकी मौत हो गई। दिसंबर का ही महीना था, इसी दिसंबर का महीना था। तो कहने का मतलब, एक जबरदस्त कलाकार, लेकिन अंत ऐसा हो जाता है। आदमी कितना भी सोच ले, कितना भी कर ले, होने को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन याद करेंगे शशि कपूर को, इतना तो याद रखेंगे, मेरे पास माँ है। ये सटीक विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूँ। लाइक शेयर नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी।